हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा निम्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब रचना का किरण आरेख बनाइए। अर्थात अवतल दर्पण के सामने वस्तु चार अलग अलग जगहों पर रखी है। हर स्थिति में हमें अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण पथ आरेख बनाना है। ये चार स्थितियां हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर हो, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, फिर वस्तु फोकस पर हो और फिर वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य हो। इन चारों स्थितियों में कुछ इस प्रकार के चित्र बनेंगे। इन्हें कहते हैं हम अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के किरण पथ आरेख। तो आपको इन चारों स्थितियों को के जो चित्र हैं ये आपको बनाकर आना है। वक्रता केंद्र पर है, ये अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन हम यहां आपको ये किरण पथ आरेख कैसे बनता है, ये प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसको हम एक बहुत ही सुंदर एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, चलिए देखते हैं। सबसे पहली स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर है। ये लीजिए, हमने एक अवतल दर्पण बना दिया। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ है। इस दर्पण के केंद्र को हम ध्रुव या P कहते हैं। ये जिस गोले से काटा गया उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र C कहते हैं। P और C के बीच बिल्कुल मध्य में F है। C, F और P से जो जाने वाला सरल रेखा है उसे हम मुख्य अक्ष X कहते हैं। तो ये पहले ड्रॉ कर लिया। अब वस्तु हमारी रखी हुई है वक्रता केंद्र C पर। वस्तु को हम ऑब्जेक्ट या बिंब कहते हैं, तो उसे हमने संकेत O से दिखाया है। अब हमें दो किरणें चाहिए। ये दोनों किरणें जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी वहां इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। लीजिए, पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली, वस्तु से निकली और मुख्य अक्ष के समानांतर चली। हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही किरणों को अवतल दर्पण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजार देता है। देखो, फोकस से निकल गई। दूसरी किरण फोकस से होकर जा रही है, तो जो किरण फोकस से गुजरेगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात समानांतर हो जाएगी। अब ये दोनों किरणें जहां मिल रही हैं वहां वस्तु का प्रतिबिंब इमेज आई बन जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि जहां वस्तु है वक्रता केंद्र C पर, वहीं उसका प्रतिबिंब बन रहा है, उसी के आकार का बन रहा है, लेकिन वास्तविक तथा उल्टा है। तो प्रतिबिंब की विशेषताओं में स्थिति, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा। प्रकृति, यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार का वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक क्यों कहा है? क्योंकि यहां किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जब किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। चलिए तुरंत चलें हम दूसरी स्थिति। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य है। देखिए, कहां है वस्तु? वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच। ये लीजिए, पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होकर फोकस से गुजरी। दूसरी किरण फोकस से जा रही है, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। जहां पर ये किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की विशेषताओं में स्थिति, कहां बन रहा है प्रतिबिंब? वक्रता केंद्र के बाहर। और कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा। तो कभी कभी आपको किरण पथ आरेख बनाने के साथ साथ प्रतिबिंब की विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं। तो आप ऐसे किरण पथ आरेख बनाएं और नीचे बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिख दें। चलिए, तीसरी स्थिति, अवतल दर्पण के सामने वस्तु फोकस पर है। लीजिए, वस्तु F पर है। एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली, परावर्तित होकर फोकस से गुजरेगी और दूसरी किरण वक्रता केंद्र की सीध में जा रही है। देखिए, वस्तु से चली दूसरी किरण वक्रता केंद्र C की सीध में जा रही है। यह किरण अवतल दर्पण पर अभिलंबवत गिरती है, समकोण पर गिरती है, 90 डिग्री पर गिरती है, बिल्कुल सीधी गिरती है। और हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर अभिलंबवत गिरती है तो वह बिना मुड़े उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र की सीध में गई वह दर्पण पर बिल्कुल अभिलंबवत गिर रही थी, इसलिए वह उसी मार्ग से वापस परावर्तित हो गई। ये किरणें कहां मिलेंगी? ये किरणें अगर इसी तरह आगे बढ़ती रहें, जिधर तीर लगा हुआ है, तीर की दिशा में ही ये किरण आगे बढ़ती रहें तो बहुत दूर कहीं अनंत पर जाकर एक दूसरे से मिलेंगी और वहां वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो स्थिति कहां बनेगा प्रतिबिंब? बहुत दूर अनंत पर, जहां पर ये दोनों किरणें मिलेंगी।
और वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा। चौथी स्थिति, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस के अंदर या फोकस और ध्रुव P के बीच होती है। देखिए फोकस के अंदर बनाई है मैंने F और P के बीच। पहली किरण हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, X के समानांतर, ये टकरा के परावर्तित होगी और फोकस से गुजरेगी। इसके बाद दूसरी किरण वक्रता केंद्र की सीध में जाएगी, ये अवतल दर्पण पर अभिलंबवत गिरेगी, इसलिए यह बिना मुड़े बिल्कुल उसी रास्ते से वापस लौट आएगी। अब ये दोनों किरणें आगे अनंत तक भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। ये दोनों परावर्तित किरणें जिधर तीर का निशान बना हुआ है, अगर उधर आगे बढ़ती जाएं तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये किरणें एक दूसरे से दूर हो रही हैं। तो वास्तव में ये किरणें अब एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, लेकिन अगर हम कल्पना करें तो ये किरणें दर्पण के पीछे कहीं ना कहीं एक दूसरे से अवश्य मिलेंगी और वहीं पर बनेगा इस वस्तु का आभासी या काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब। तो यहां पर किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, हम केवल कल्पना कर रहे हैं कि दर्पण के पीछे अगर ये किरणें जाती तो ये एक दूसरे से मिलती। चूंकि ये कल्पना है, इसलिए यहां बनने वाला प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जिसे हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा वस्तु का? जी हां, गोलीय दर्पण के पीछे या दर्पण के अंदर। और कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा, आभासी तथा सीधा। चूंकि अवतल दर्पण के सामने पास में रखी वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाने के लिए भी करते हैं। ये तो इस प्रकार आपसे केवल ये किरण पथ आरेख पूछे हैं, तो आप ये किरण पथ आरेख ही बना के आ जाइएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।